हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पाइथन की पढ़ रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय टोकन्स। तो टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एग्जीक्यूटेबल यूनिट ऑफ पाइथन। कोई सबसे छोटी जो यूनिट होती है स्टेटमेंट की पाइथन में, उसको हम टोकन्स बोलते हैं। In a passage of text, individual words and punctuation marks are called tokens. तो वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा कॉमा भी हो सकता है, कोई भी पंचुएटर हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट्स, the smallest individual unit in a program. There are different types of tokens. We know that keywords, identifiers, that is name, literals means constant, operators, and punctuators. Now we will discuss about one by one in detail. What do you mean by these and terms in tokens? So first of all, keywords. Keywords क्या होते हैं? Keywords are the reserved words which have a special meaning for Python interpreter. Every keyword is every keyword every keyword is assigned specific work and it can be used only for that purpose. During the development of Python program, some words have assigned their operations. These are the reserved words. इनको हम नेमिंग कन्वेंशन में अपने प्रोग्राम में डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन में यूज नहीं कर सकते, यानी इनका नेम डिसाइड है, इनका ऑपरेशन डिसाइड है, प्रोग्राम में ये क्या वर्क करेंगे वो भी डिसाइडेड है। हम इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते, इन नेम्स को अपने नेमिंग कन्वेंशन में, यूजर डिफाइंड नेमिंग कन्वेंशन में यूज नहीं कर सकते। तो कुछ लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आप कीवर्ड टाइप करिए हेल्प में तो आपको लिस्ट दिखाएगा। जैसे फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स ही दिए हुए हैं। तो ये जो नेम्स हैं, इन नेम्स को हम वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में या अदर नेमिंग कन्वेंशन में यूज नहीं कर सकते। इनका मीनिंग रिजर्व्ड है, इनका ऑपरेशन भी रिजर्व्ड है, राइट। सेकंड इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर मीन्स नेमिंग, नेम। तो वो नेम किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, पाइथन में क्लास का हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, वेरिएबल्स का हो सकता है। तो आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स, आइडेंटिफाई, फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन। अब इनके रूल्स क्या है वेरिएबल इन नेमिंग कन्वेंशन के? व्हाट आर द, हाउ टू डिफाइन डिक्लेयर अ नेम। तो नेम डिक्लेयर करने का तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 1 इज इट इज एन आर्बिट्ररी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। कोई भी नेम आप लेटर या डिजिट से कंबाइन करके डिफाइन कर सकते हैं, बट द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। तो कोई भी नेम दे रहे हैं, सपोज वेरिएबल का ही नेम दे रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट करेक्टर होना चाहिए वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए प्योर, या अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा और किसी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट। क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अपर केस में अगर आप नेम दे रहे हैं और उस लोअर केस में दे रहे हैं तो इट इज अ बिग डिफरेंस। डिजिट 0 to 9 आर अलाउड एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट करेक्टर, यानी ये नेमिंग कन्वेंशन में फर्स्ट करेक्टर के अलावा आप कहीं भी डिजिट्स जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं इन बिटवीन। इट मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए नेमिंग कन्वेंशन में। जो कीवर्ड्स हमने पढ़े पिछली स्लाइड में लास्ट, तो वो कीवर्ड्स जो है हम अपने नेमिंग में यूज नहीं कर सकते, उनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। नो स्पेशल करेक्टर्स आर अलाउड, कोई अदर स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा। ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड। स्पेस इज नॉट अलाउड बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, दो करेक्टर के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफायर में उसका कुछ हमने वैलिड आइडेंटिफायर्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई, तो आप देख सकते हैं ग्रेड पे कोई स्पेस नहीं है दो वर्ड के बीच में, ये वैलिड है। तो कैपिटल लेटर में हो, स्मॉल लेटर में हो, कैपिटल लेटर में, बोथ आर डिफरेंट। अंडरस्कोर इज अलाउड। फर्स्ट करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, बीच में आप डिजिट भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट करेक्टर जो होना चाहिए हमेशा या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फाबेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, राइट। आप कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स आप देख सकते हैं, ग्रेड पे डैश लगा हुआ है, इनवैलिड है। इफ कीवर्ड है, इनवैलिड है। नंबर से नहीं स्टार्ट होगा कोई भी वेरिएबल नेम, इनवैलिड है। डॉट नहीं लगेगा, इनवैलिड है। स्पेशल कैरेक्टर डॉलर से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशल वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, सिंबल से। स्पेसेस इज नॉट अलाउड बिटवीन टू वर्ड्स, ओनली अंडरस्कोर इज अलाउड।
Now next is literals, that means constants. Literals are data items that have fixed value. तो कोई भी वैल्यू असाइन करनी है मैनिपुलेट करने के लिए तो पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट, स्पेशल लेटर्स दैट इज नन कांस्टेंट एंड लिटरल कलेक्शन कांस्टेंट. तो लेट्स डिस्कस अबाउट वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी एग्जीक्यूशन होता है पाइथन स्ट्रिंग फॉर्म में ही इसको एक्सेप्ट करता है. स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर. बंच ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग. इट इज इनक्लोज्ड इन आइदर इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स इन पाइथन. तो पाइथन में स्ट्रिंग या बंच ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या वर्ड हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज किए जाते हैं, या तो वो डबल कोट्स में इनक्लोज होंगे या सिंगल कोट्स में इनक्लोज होंगे. एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन में कि डबल इन्वर्ट कॉमा में पाइथन दिया हुआ है, डबल इन्वर्ट कॉमा में कैम्बो है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दूसरा है और यहाँ पर दूसरा है, रिवर्स इन्वर्टेड कॉमा है. दिस इज इनवैलिड. ठीक है, ये भी देखिए इनवैलिड है. तो कुछ इनवैलिड भी इन्वर्टेड कॉमा दिए हुए हैं. ठीक है, यानी कि जिससे स्टार्टिंग होगी इन्वर्टेड कॉमा उसी से एंडिंग होगी. ऐसा नहीं होगा कि सिंगल इन्वर्ट कॉमा से स्टार्ट किया डबल इन्वर्ट कॉमा से इनक्लोज्ड किया. तो ये इनवैलिड है. स्टार्टिंग और एंडिंग इन्वर्टेड कॉमा सेम होने चाहिए, राइट. तो इन पाइथन बोथ द सिंगल कैरेक्टर और मल्टीपल कैरेक्टर, पाइथन में एक सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग होता है, याद रखना है आपको, और या मल्टीपल कैरेक्टर इनक्लोज इन कोड सच एज, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज किया गया है, आर ट्रीटेड एज लाइक दिस. ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा में देखिए हर चीज इनक्लोज की गई है. तो दीज आर दी स्ट्रिंग्स, चाहे वो सिंगल कैरेक्टर का हो ही क्यों ना हो. नाउ सम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं. नॉन ग्राफिक कैरेक्टर मींस ऐसे कैरेक्टर्स जिनका एक्शन स्क्रीन में एग्जीक्यूट होता है लेकिन वो स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं होते. दे आर कॉल्ड स्पेशल कैरेक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल बैक स्पेस, टैब्स, एंटर की. व्हेन द कैरेक्टर्स आर टाइप दे परफॉर्म सम एक्शन. ठीक है, जब आप इन्हें कुछ एग्जिट करते हैं, जैसे टैब की प्रेस करते हैं, बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, स्पेस बार है, एंटर की है, तो इनका एक्शन एग्जीक्यूट होता है स्क्रीन में लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होते. तो इनको हमें नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं. लेकिन पाइथन में हम इन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग बैक स्लैश यूज करके. तो बैक स्लैश के साथ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को यूटिलाइज किया जाता है अब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में. तो कुछ लिस्ट यहाँ पे दी हुई है बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस की. तो आप देख सकते हैं बैक स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोड कैरेक्टर्स, डबल कोड कैरेक्टर. अगर मुझे डिस्प्ले करना है डबल कोड कैरेक्टर तो मुझे बैक स्लैश डिस्प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्ट्रिंग इनक्लोजिंग कैरेक्टर मानने लगेगा उसको. बैक स्लैश कैरेक्टर, बैक स्लैश अगर मुझे दिखाना है स्क्रीन में तो मुझे डबल बैक स्लैश लिखना पड़ेगा. ऑडिबल बेल बैक स्लैश, ये बैक स्पेस कैरेक्टर के लिए भी है. फॉर्म फीड कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर बहुत यूज होता है बैक स्लैश एन के साथ. टैब की यूज की जाती है, वर्टिकल टैब यूज की जाती है. तो ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स हैं, इन्हें हम एस्केप कैरेक्टर्स भी बोलते हैं. नाउ स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन, कितनी टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं. तो पाइथन अलाउज हैव टू स्ट्रिंग टाइप. दो तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं पाइथन में. एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है, ठीक है, द स्ट्रिंग वी क्रिएट यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स. यानी कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग में जो होती हैं उनको सिंगल या डबल कोट्स से नॉर्मली इनक्लोज किया जाता है और दे मस्ट बी टर्मिनेट इन वन लाइन. ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम केवी मान लिया ऐसे दिया, हमने एंटर की इंटरमीडिएट मोड में, तो तुरंत एरर आ जाएगी कि पाइथन विल शो यू एरर एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल. दैट मींस वो अभी उसके हिसाब से भी स्ट्रिंग एंड नहीं हुई क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोजिंग यहाँ मिसिंग है. तो जब तक आप इसको इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोज नहीं करेंगे वो आपका स्ट्रिंग क्लोजिंग एंड नहीं मानेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा. ठीक है, जब तक कि उसे कोट्स नहीं मिलेंगे. दूसरी टाइप की स्ट्रिंग जो होती है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है. हमारी मोर देन वन लाइन, अगर आपको स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, मोर देन वन लाइन में आपको लिखना है, तो समटाइम्स यू नीड टू स्टोर सम टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल लाइंस. फॉर दैट पाइथन ऑफर्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग. To store multi-line string, Python provides two ways. There are two ways to for multi-line string के लिए है हमारे पास है. एक है सिंगल स्लैश के साथ विद डबल कोट और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रिपल कोट्स के थ्रू. फॉर एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ द नॉर्मल सिंगल
डबल कोट स्ट्रिंग, जैसे कि आपने नेम, जैसे हमने ये नेम दिया, ठीक है, 1/6 मॉल रोड, स्लैश के साथ मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है, ठीक है। अब हम जब इंटरमीडिएट मोड में इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो आप देखिएगा ये पूरी स्ट्रिंग आपको एक लाइन में नजर आएगी। तो किस स्ट्रिंग को अगर मुझे स्प्लिट करना है मल्टीपल लाइन में, तो इन दैट केस यू कैन यूज बैकस्लैश, ठीक है। तो ये एस्केप कैरेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी स्ट्रिंग देते जाएंगे मल्टी लाइन में, इट विल रिसीव बट डिस्प्ले ऑलवेज इन सिंगल लाइन, ठीक है। Now, if you want to display a string in multiple line, in that case you have to use triple quotation mark. ट्रिपल कोट यूज करिए अगर आपको मल्टीपल लाइन में, हर लाइन में अलग अलग स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है। स्लैश में लाइन तो ब्रेक होगी लेकिन सिंगल लाइन में स्ट्रिंग नजर आएगी, लेकिन ट्रिपल कोट में क्या होगा, जिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ योर लाइन इट विल डिस्प्ले अकॉर्डिंगली। तो जैसे हम प्रिंट कराएंगे इसको तो आप देखेंगे ये दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन एंड दिस इज द थर्ड लाइन, तो ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको इंटरमीडिएट मोड में डायरेक्ट इस तरह से प्रिंट कराएंगे तो वो स्लैश दिखाएगा कि यहाँ लाइन ब्रेक है, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे आप काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो नॉर्मली जितनी स्ट्रिंग होगी उसी हिसाब से उसका साइज डिसाइड होगा, काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए XYZ दिया है, तो इसके कितने कैरेक्टर है, 1 2 3, तो इसका साइज कितना है, 3 है। वेलकम है तो इसका साइज कितना है, 7 है। बट इफ यू आर यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल एज, अगर आप स्केप सीक्वेंस के साथ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो आपको याद रखना है स्केप कैरेक्टर भी एक तरह के कैरेक्टर होता है, उसको भी काउंट किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिया फॉरवर्ड स्लैश, तो स्केप सीक्वेंस है, तो ये कैरेक्टर बैक स्लैश है तो इसका साइज 1 हो गया। ABC, तो इसका कैरेक्टर कितने हैं, 3 है। देखिए ये एक कैरेक्टर है, स्लैश A ये ऑडिबल बेल है, ये दिस इज अ 1 कैरेक्टर स्केप कैरेक्टर है, और एक B अल्फाबेट है, तो नंबर ऑफ साइज कितना है, 2 है, ठीक है। इसी तरह से ये देख सकते हैं ये बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये पूरा एक कैरेक्टर है, तो टोटल 11 हो गया। इसी तरह से ये इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो 7 हो गया। तो यू कैन चेक दी साइज यूजिंग लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल लेंथ ABC, लेंथ, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी स्ट्रिंग नहीं देंगे तो एंटर करिए, इट विल रिटर्न द साइज। तो लेंथ ऑलवेज रिटर्न द लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग, राइट। तो आज हमने इस वीडियो को स्ट्रिंग तक पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, राइट।